तो मेरे साथ बबलू हैं जो कि उन्नाव के बबरूहा गांव में रहने वाले हैं और जो पीड़िता है उनके बगल में घर में रहते हैं बिल्कुल। और ये उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं, कैसे उन बेटियों को खेत में पाया गया, किस हालत में पाया गया और कैसे उन्हें अस्पताल तक ले जाया गया। तो ये पूरी घटनाक्रम के चश्मदीद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे केस की सच्चाई क्या है। सर जी 3:30 बजे जो है शाम टाइम चारा लेने के लिए तीनों लड़कियां गई थी और उसके बाद जो है वहाँ जब चारा लेके ज़्यादा टाइम हो गया, 6:30 बज गया, अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो घर के लोग जो है देखने के लिए निकले, ढूंढने के लिए निकले कि देखा जाए अभी लड़कियां नहीं आई चारा लेके। जब देखने गए तो ढूंढते ढूंढते 7:30 बजे लड़कियां मिली। जब 7:30 बजे वहाँ मिली तो हाथ पैर बंधे हुए मिले। तीनों लड़कियां एक खेत में मिली, दो एक में बंधी थी, एक अलग बंधी हुई थी। तीनों लड़कियां एक ही खेत में बंधी हुई मिली। तो उसके बाद जो है पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद 100 को जो है ये 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयारी करने लगी और वो लड़कियां जो है कानपुर वहाँ पे भेज दिया, जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया है। तो इसमें जो है सर जी घर के लोगों को उठा के पुलिस ने थाना में बंद कर दिया था, सोहा थाना में। हम लोगों ने गए, कम से कम 60-70 आदमी हमारे गाँव से गया, वो जो है रोड जाम करने की उससे कि इनको छोड़ो, ये निर्दोष हैं। जब इनके घर की अगर लड़कियां मारी गई हैं और उन्हीं को बंद कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने जो है कहा कि नहीं, ये लोग सिर्फ जो है मीडिया में गवाही दे दें कि मेरी लड़की जो है मारी नहीं गई है, जहर खाई हुई है। तो बबलू जी, जब आप वहाँ पहुंचे तो जो पीड़िताएं थी उनकी स्थिति क्या थी? क्या मुंह से झाग निकल रहा था? क्या ऐसा लग रहा था कि कुछ उन्होंने नहीं, जहर कुछ खाया नहीं है या सर। कुछ हिंसा उनके साथ हुई कुछ है? नहीं निकल रहा था ना सर, झाड़ निकल रही थी, कुछ नहीं। जैसे थी ऐसी वैसे बिल्कुल, जैसे ये लग रहा था कि सो रही हुई है। वो बिल्कुल वैसे चेहरा था ना, चेहरा मुरझाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही थी, बंधी पड़ी हुई थी सिर्फ, बस कुछ नहीं था। जो ये कहा जा रहा है कि जहर खाई हुई थी, झाग निकलता, ये क्या गलत है? ये सर बिल्कुल गलत है। जहर खाई हुई थी नहीं, बंधी हुई पड़ी थी, हाथ पैर सब बंधे हुए थे। जहर कैसे खा लिया उन्होंने? तीनों लड़कियां बंधी मिली हैं। ये एक सुमित बड़ा एक बिल्कुल, ये जो बबलू बता रहे हैं, जो चश्मदीद हैं इसके, ये बड़ी चीज बता रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही है कि झाग निकल रहे थे और इसी बात को स्थापित किया गया कि उन्होंने जहर खाया है। लेकिन बबलू देखिए, अभी आपके सामने बता रहे हैं कि ऐसी कुछ बात नहीं थी। घर वालों के ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा है कि मीडिया के सामने आप लोग बयान दे दो, हर जगह सुलहनामा लगा दो कि जहर खाई हुई लड़की हैं, मारी नहीं गई। तो घर वाले कह रहे हैं कि या तो हमको मुलजिम को हमारे सामने करिए या तो हमारी लड़की जिंदा हमें दे दो। और वहाँ परिवार में, अभी गांव में आप जा पा रहे हैं? गांव में क्या हालात है वहाँ पे भी? हम लोग तो सर जी जा पा रहे हैं, लेकिन चौगिरदा पुलिस लगी हुई है। बाहर के लोग नहीं जा पा रहे हैं, ना कोई नेता जा पा रहा है, बस वही जा पा रहे हैं, बीजेपी के नेता जा पा रहे हैं बस, और कोई नहीं जा पा रहा है। शक किस पे है? मैंने पूरा जो सर जी घटना आपके सामने है, हमारी लग क्या रहा है? सर जी हमारी तो शक किसी पे नहीं है, ये तो उनके घर के लोग बता सकते हैं। लेकिन जो ये घटना हुई है, गलत हुई है। और ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने जहर खा लिया, ये गलत है। ये सर जी गलत है, बिल्कुल गलत है सर जी। कुछ ना कुछ हुआ है जो बिल्कुल सर जी गलत है, बिल्कुल गलत है। जहर खाई हुई लड़की नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल हम कहेंगे। ये भी दावा किया पुलिस ने कि ऑनर किलिंग हुई है, बच्चियों का किसी के साथ रिश्ता था, तो उसमें भी हो सकता है कि पुलिस। सर ऐसा नहीं था, मेरे घर के पास के रहने वाली थी, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल नहीं था। 13-13 साल की लड़कियां थी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं था। 13 साल 14 साल की थी, नाबालिग थी अभी। ऐसा गलत है, ये नहीं था। हम एक दिन से नहीं, बराबर हमारे घर के बगल में रहती हैं, हम बिल्कुल वहीं रहते हैं। रोज रहने वाले आ जा रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कब तक नहीं मालूम होगा? बिल्कुल मालूम हो जाता क्या है। हो इस मामले में? सर जी हम तो ये सोचते हैं कि जो है मुलजिम हो, पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो ये बबलू ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो पीड़ित बच्ची थी वो, उनके मुंह से झाग नहीं निकल रहे थे और वो बंधी हुई हालत में थी। और जो दावा किया जा रहा है कि मुंह से झाग निकल रहे थे, उन्होंने जहर खाया है, पुलिस की तरफ से जो एक हवा में बात उछाली जा रही है, उसका खंडन चश्मदीद बबलू ने किया है। मैं सुमित चौहान, उन्नाव के पाठकपुर गांव से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा था।